ओके, तो अभी हम लोग जो है इसके बाद की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक आपने देखा जो है कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन बहुत अच्छे से अप्लाई करते आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अभी है अर्थ सैटेलाइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे किस पर? अर्थ सैटेलाइट पर। तो अब अपना जो है न्यू हेडिंग है अर्थ सैटेलाइट। अर्थ अर्थ सैटेलाइट, ओके। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नियर अबाउट लगभग जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है वो नियर अबाउट जो है प्लैनेट के लगभग इक्वली है, एक ही जैसा है। थोड़ा बहुत काफ़ी कॉमन रहता है जो है। लेकिन यहाँ जो सैटेलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो है, अगर ये अर्थ है और ऐसा हमने एक इमेजिन किया कि ये अपना एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड कुछ इस प्रकार ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, ये इस तरीके से। तो जब हम लोग इसकी रेडियस देखते हैं, अर्थ की रेडियस, तो हम लोग हर बार क्या लेते हैं? आर ई, मास इसका क्या? एम ई, और यहाँ से लेकर के जो ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ऐसा आर सम इमेजिन किया, मतलब कंसिडर किया, ठीक। आर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच, मतलब एच क्या है? यहाँ से सरफेस तक की हाइट, सरफेस से सैटेलाइट तक की हाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब जो है रिवॉल्व करेगा कुछ तो भी ऑर्बिटल स्पीड v से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक, तो मैं ऐसा ऑर्बिटल स्पीड को v0 कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए जरा सा, बहुत ही अच्छा आपके लिए ये टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार केस है ये, कि अगर सैटेलाइट किधर ऐसा रिवॉल्व करेगा तो इसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, the magnitude of the centripetal force Fc for satellite is equals to mass of satellite is m, okay, mv square मतलब v0 square by re plus h, mv square by r होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ लिखेंगे कि let us consider satellite is revolving around the earth and its orbital speed is v0 and mass of satellite is m. Therefore, when it is performing circular motion, then a centripetal necessary centripetal force is acting towards the center of the track. इसके ट्रैक मतलब ये अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक, एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, which is Fc equals to mv0 square by re plus h, and this centripetal force provides necessary gravitational attraction, and this centripetal force provides necessary gravitational attraction, ठीक। अब वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा? F इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 1, ये हो गई क्या? 2, ठीक। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर। यहाँ से एक एम कैंसिल हो गया और एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो ये एक पावर, इसका एक पावर कैंसिल हुआ। अब आपको मिल गया v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
जी एम ई अपान आर ई प्लस एच, ठीक, और वी नॉट इज इक्वल्स टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच, ठीक है। ये इस प्रकार जो है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हो गया। क्लियर? तो दिस इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, ये हो गया। तो अभी जो है, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हो गया, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे ये h हाइट पर है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आपको ये कंसिडर करना है कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मैं इसको अभी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, if satellite is very close to the surface of earth, if satellite is very close to the surface of earth, then अच्छा, then क्या h is nearly equivalent to क्या, 0, therefore v naught is equals to root over gme upon क्या re। अब आप बताओगे, since we know that क्या we know that small g is equals to capital G me upon re square, therefore gme is equals to g re square, hence v naught equals to root over क्या आ जाएगा, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, आर ई कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर ई, ठीक है। तो यहाँ से आपने पाया रूट ओवर जी आर ई एंड वी नॉट इज इक्वल्स टू इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एम ई अपॉन आर ई, एंड जनरल फार्मूला इज दिस, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट करें, बहुत ही अच्छा ये आपका टॉपिक है एंड वेरी इजी। हो गया, नोट करें अच्छे से। हो गया, फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ओके सॉरी, अभी ये हो गया। अभी यहाँ देखो आप लोग कि जो है ये अगर ऑर्बिटल स्पीड आपको पता चल जाती है तो आप और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहीं पे एक छोटी सी बात और कर लूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड, तो सिंस वी नो दैट वैसे मैंने वहाँ बताया था, लेकिन क्योंकि ये बाद में हुआ इसलिए एक बार लिंक फिर से मिलाते हैं। जो है रिलेशन बिटवीन, आपकी पतली सी हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है।
तो वी नो दैट वी इक्वल्स टू होता है √2 GME अपॉन RE एंड V नॉट इक्वल्स टू GME upon RE. Therefore, VE is equals to √2 times of V naught. √2 times of V naught. यहाँ से ये बात जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो रिलेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया, रिलेशन क्लियर हो गया, तो अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करता हूं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो अगर मैं बात करूं कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मतलब कि अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है, ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये सैटेलाइट है और ये कुछ इस प्रकार घूम रहा है, और ये जो है मास है, ये इसकी रेडियस है RE और ये मास ऑफ सैटेलाइट है ME। ठीक इस तरह से घूम रहा है, जो है ये वेलोसिटी क्या है, V नॉट है। ये ऐसा है। तो अब अगर हम लोग बात करें जो है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, तो सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू कितना, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है R, मींस 2 पाई R अपॉन किस वेलोसिटी से, V नॉट से। ठीक है, देयरफॉर T is equals to 2 pi R means RE plus H अपॉन V नॉट की वैल्यू हो गई √G_ME अपॉन कितना, RE plus H। अब RT is equals to 2 pi, ये ऊपर चला गया, तो ये कुल मिलाकर क्या, ये रूट के अंदर अगर हम लोग लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक पावर पहले से, मतलब 1 पहले से है और ये अंदर जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया क्यूब अपॉन GME। ठीक है, अब वैसे तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है, ये फार्मूला आ गया, लेकिन इसे और कैसे हम लोग नोट कर सकते हैं। T is equals to 2 pi by √GME into RE plus H के पावर 3/2। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट, और T स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर बाय GME इंटू RE प्लस H पावर 3। ठीक, अब यहां से देखें कि अगर मैं इसको लेट कर लूं, लेट 4 पाई स्क्वायर बाय GME, इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं तो ये आ गया, देयरफॉर मतलब फाइनल लाइन क्या, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यही क्या, R3। इसीलिए मैं आपको वहां बता रहा था कि इस केपलर थर्ड लॉ का जो है प्रूफ, दिस इज केपलर थर्ड लॉ, दिस इज द रिक्वायर्ड केपलर थर्ड लॉ। वहां पे मैं बात कर रहा था ना केपलर लॉ के टाइम पे कि इसके प्रूफ को हम लोग बाद में देखेंगे, तो ये रहा इसका प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ। ठीक, तो टाइम पीरियड भी निकल गया, केपलर थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। ठीक, या T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू RE प्लस H ऑफ क्यूब या R क्यूब। ठीक,
यहाँ से आपका कैपिटल थर्ड लॉ आ गया, ठीक। और यहीं से हम लोग इसका एक फार्मूला और लिखते हैं जो है कि T1 अपान T2 इक्वल्स टू R1 अपान R2 पावर कितना 3/2। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में लगता है कि जब टाइम पीरियड इतना है और उससे जो है डिस्टेंस इतनी है, अगर डिस्टेंस इतने टाइम्स बढ़ जाए और ये इतना हो जाए तो फिर साल अर्थ जो है ईयर कितने दिनों का होगा या ईयर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि आपको, आप इसे नोट करें बहुत अच्छे से। ओके, देखिए यहां तक तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं, टाइम पीरियड निकल गया, ऑर्बिटल स्पीड निकल गई, ये भी निकल गया। अब थोड़ी सी जो है थोड़ा सा जो है थोड़ी एक क्रिटिकल वैल्यू हम लोग देखते हैं कि अगर इफ सैटेलाइट इज, एक इसी का पार्ट है, इफ सैटेलाइट इज वेरी close to surface of earth, अगर अर्थ सरफेस से बहुत ही क्लोज है, therefore टाइम पीरियड विल बी, therefore क्या हो जाएगा, h इज नियरली इक्विवेलेंट टू क्या 0। हेंस मेन फार्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर ई क्यूब अपान जी एम ई। अभी सिंस वी नो, क्या जानते हो कि जी एम ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइड करो स्मॉल जी, फार्मूला बन गया। अब जी एम ई इक्वल्स टू क्या, स्मॉल जी आर स्क्वायर रख देते हैं, देयरफॉर इसे हम लोग जो है टी नॉट इक्वल्स टू 2 पाई क्या हो गया, ये आर ई क्यूब अपान स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये इससे कट गया, देयरफॉर टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर क्या आर ई अपान जी। टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर ई बाई जी। ये यहां से आपका टाइम पीरियड आ गया। नाउ पुटिंग द जनरल वैल्यूज, ठीक है, जो भी इनकी वैल्यू है उसको हम लोग वो वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिलता है, ये हो गया टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू रूट ओवर 6.4 इंटू 10 रेज टू कितना 6 अपान, ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6400, तो 6.4 किलोमीटर, और मीटर बदलने के लिए 1000 से, तो 6 अपान जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 9.8। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट क्या मिल गया, टी नॉट इक्वल्स टू 86 कितना मिनट, मतलब 85 टू 86 मिनट। तो क्या लेते हैं, एक जनरल वैल्यू हम लोग कुछ भी लेते हैं 85, नियर अबाउट 85 टू 86 क्या मिनट्स, ठीक है। ये रहा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये आंसर। तो जब कोई सैटेलाइट बहुत ही क्लोज होगा अर्थ सरफेस से, तो वो लगभग 85 मिनट में क्या करेगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा, अगर वो ऑर्बिटल स्पीड से मूव करता है तो, ठीक है। और ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम आई अपान आर ई, ठीक है। वहां से आप ऑर्बिटल स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड यहाँ आपके सामने है, ओके। अब हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जिन पे आप चाहो तो बातें कर सकते हो। तो है एग्जांपल नेक्स्ट है जो है, आप इसे नोट कर लें फटाफट, आपको जो है टाइम दिया जाता है
हो गया। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो है अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक, तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट, एग्जाम्पल 8.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लर्निंग प्रॉब्लम है। तो कहता है कि द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेल्मोस। फर्स्ट उसमें कहता है कि फोबोस हैज अ period 7 hours 39 minutes and the orbital radius of 9.4 × 10³ kilometer. Calculate the mass of Mars. Okay. Second, assume that Earth and the Mars moves in a circular orbit around the Sun with the Martian orbit being 1.5 times the orbital radius of Earth. What is the length of Martian year in the days? Okay. तो हमें पता है कि since we know that, पहले तो हम मास की बात कर लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट, फर्स्ट वी नो दैट टी इक्वल्स टू क्या आया था, टी इक्वल्स टू 2π/√/gm, ठीक है, इनटू कितना r + h ऑफ q, यही आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है h नेसेसरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ये क्यूब, और ये मास ऑफ क्या है, मार्स, ठीक है ना, मून मार्स है, ठीक है, यही है ना, हाँ मार्स। तो ये अपना जो है क्या हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² मास ऑफ मार्स इनटू आर क्यूब। देयरफॉर मास ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 4π² r³ कितना g t स्क्वायर। Putting all values and we get our mass of Mars is equals to 4 into 3.14 of square into r की value 6.4 into 10⁶ of cube, okay, upon 6.67 into 10⁻11 into t square means। अभी उसने हम लोगों से किस में पूछा है, ईयर में या किस में, अच्छा दिया भी है, तो ये हो जाएगा 459 इंटू कितना 60। पहले हमने उसको किसमें, मिनट में, फिर उसके बाद सेकंड में चेंज किया, उसका क्या स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट मास ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 6.48 इंटू 10⁻, कितना 23 किलोग्राम। ये आंसर हो गया, ये क्या है, आंसर है, ठीक है। एंड सेकेंड में कहता है कि assume that the earth and the Mars moves in a circular orbit around the sun with the Martian orbit being 1.5 times the orbital radius of the earth. What is the length of the Martian year in the days? बहुत ही आसान। फिर तो ये लग गया कौन सा, T1/T2 इक्वल्स टू T1/सेकेंड, आ गया जो है T1/T2 इक्वल्स टू R1/R2, पावर कितना 3/2, ठीक। तो देयरफॉर T, ये जो है क्या दिया है इसने,
अब अगर मैं इसे ही थोड़ा सा टाइम पीरियड ऑफ इसका मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ इसका अर्थ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मार्स अपॉन एवरेज डिस्टेंस, क्या दिया है इसने, अज्यूम दैट द, हाँ कह रहा है कि विद द मार्शियन ऑर्बिट, अच्छा उसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं बोलूं कि ये जो है मार्स का हो गया और ये इसका अर्थ का, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू, मार्स ही पूछ रहा है ना, हाँ तो इसकी वैल्यू तो उसने ऑलरेडी दे रखी है 1.5 टाइम्स 1 पॉइंट कितना 52, 1.52 रेशियो लेंगे कितना है, मतलब RM इज इक्वल्स टू 1.52 ऑफ RE, ठीक, तो ये हो जाएगा पावर कितना 3/2 इंटू और कितनी ये T टाइम पीरियड ऑफ किसका, अर्थ का, और TM टाइम पीरियड ऑफ मार्स इक्वल्स टू 1.52 पावर 3/2 इंटू 365, किसमें आ गया डेज, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट फाइनली देयरफॉर टाइम ऑफ मार्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ मार्स इक्वल्स टू 684 डेज, 684 डेज, ये आया आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सॉल्व एग्जांपल है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्लीज़ आप इसे नोट करें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। इसके बाद है नेक्स्ट है, कहता है कि वेइंग द अर्थ, मतलब अर्थ का मास, you are given the following data, g equals to 9.8 meter per second, r is equals to 6.37 10 power 6 meter, the distance to the moon r equals to 3.84 into 10 power 8 meter, and the time period of the moon's revolution is 27.3 days. Obtain the mass of the earth me in two different ways. ओके कुछ भी नहीं, अभी भी आपने एक तो निकाला ही, वही मेथड यूज कीजिए, सेकंड वाला जो है एक और मेथड यूज कर लेते हैं। तो आइए जो है न्यू मेथड देखते हैं, नया तरीका, नया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8.6, क्वेश्चन नंबर 8.6, एग्जाम्पल 8.6। तो कैसे कैसे इसने कहा है कि आप इसके मास को फाइंड आउट करें, तो कुछ नहीं, एक तो हमें पहला ही ये पता है कि सिंस वी नो दैट g इक्वल्स टू स्मॉल g me अपॉन क्या RE स्क्वायर, देयरफॉर me इक्वल्स टू स्मॉल g RE स्क्वायर बाई कैपिटल G 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 6.67 into 10 raised to minus 11, after solving we get me equals to कितना आ गया 5.97 into 10 raised to कितना 24 किलोग्राम, ओके, तो ये आ गया जो है, ओके। अब है नेक्स्ट है एंड सेकेंड मेथड कैपलर्स लॉ से देखते हैं। तो पता है हमें टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू RE cube, therefore ME is equals to 4 pi square into RE cube upon G into T square, 4 into 3.14 of 4 square into 6.4 into 10 raised to 6 of cube upon 6.67 into 10 raised to minus 11 into T square, टाइम पीरियड किसमें देना है हमें, सेकंड में। तो क्या कर देंगे, अच्छा उसने दे भी रखा है 27.3, ये कितना है डेज है, ठीक है, तो डेज मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, ये किस में हो गया सेकंड में, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 6.02 इंटू 10 रेज़ टू कितना 24 कितना किलोग्राम, ये आ गया मास ऑफ अर्थ। ये दो डिफरेंट तरीके से आया, एक तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आया, दूसरा जो है केपलर्स टाइम पीरियड के फार्मूले से आया। वहां से हमने मास को एलिमिनेट कर दिया, ठीक। बोथ मेथड्स यील्ड्स ऑलमोस्ट द सेम आंसर, द डिफरेंस बिटवीन देम बीइंग लेस देन 1%, इन दोनों में लेस देन 1% का ही केवल डिफरेंस है। जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो रियल ऑब्जर्वेशन हो, अगर हमने